की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसटी की होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। अगर आपने इन पूरे 60 प्रश्नों को देख लिया तो आपके इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 नंबर इसी से आ जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। सारे प्रश्न ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये वो प्रश्न है जो बार बार सीटेट में रिपीट करते हैं। इस क्लास को पूरा देख कर जाएं। देखते हैं एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से। और अब रिवीजन करने का समय है। क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो कौन सा था ये? लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो का आपको सही उत्तर बताना है। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका उत्तर आपको जरूर बताना है। क्या हो जाएगा? तो लिपि पूछिए, लिपि ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। और भाषा भी साथ में पूछी जाती है, तो प्राकृत भाषा हो जाएगी। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न तीन में पूछा गया है, भक्ति संत कबीर के उपदेश किस में संकलित हैं? बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, विनय पत्रिका या सूर सागर। तो प्रश्न तीन का आपको सही उत्तर बताना है। तो बीजक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न चार में पूछा गया है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रश्न चार का आपको सही उत्तर बताना है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न देखते हैं पांच। प्रश्न पांच में पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? रेडियो संचार में कौन सी परत मदद करती है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न पांच। तो वायुमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी वायुमंडल में उल्कापिंड आकर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्षोभमंडल में क्या होता है? क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, तूफान आना। तो ये क्षोभमंडल की ये विशेषता हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया है, रेडियो संचार में कौन सी परत मदद करती है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाह्य वायुमंडल। प्रश्न देखते हैं छह। प्रश्न छह में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या कालाहारी। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो ये सहारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहारा। प्रश्न सात देखते हैं। प्रश्न सात में पूछा गया, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। टाइम जीएमटी से कितना आगे है? 4 घंटे, साढ़े 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट। प्रश्न आठ का आपको सही उत्तर बताना है। तो 5 घंटे 30 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं नौ। प्रश्न नौ में पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष लागू हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ? तो ये 2010 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11 में पूछा गया है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? अधिकतम पूछा गया है, आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो 6 महीने इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने।
प्रश्न देखते हैं 12 प्रश्न 12 में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तंग और मैली, चौड़ी और सीधी, घुमावदार या ऊबड़ खाबड़? तो कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 13 प्रश्न 13 में पूछा गया सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करवाना, रटवाना, केवल जानकारी देना? ये गलत हो जाएगा। आलोचनात्मक आलोचनात्मक सोच को विकसित करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 में पूछा गया है एक शिक्षक द्वारा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन क्यों किया जाता है? मनोरंजन के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, स्कूल की छुट्टी के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 15 प्रश्न 15 का सही उत्तर बताना है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हस्टिंग? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 में आपको बताना है विश्व का सबसे गहरा गर्त ट्रेंच कौन सा है? जावा गर्त, मरियाना गर्त, टोंगा या प्यूर्टो रिको? प्रश्न 16 का सही उत्तर बताना है। तो मरियाना गर्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 17 में पूछा गया है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आपको उत्तर बताना है। काला सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, अरब सागर और काला सागर, हिंद सागर और हिंद महासागर और लाल सागर? तो इसका आपको सही उत्तर बताना है प्रश्न 17 का। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 में पूछा गया है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु या टोक्यो? तो कैलिफोर्निया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 19 प्रश्न 19 में पूछा गया है अमेजन बेसन के वर्षावनों को क्या कहा जाता है? अमेजन बेसन के वर्षावनों को क्या कहा जाता है? पेरी, सेल्वा, सवाना या स्टेपी? प्रश्न 19 तो उन्हें सेलवास कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेलवास। प्रश्न 20 देखते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये न्यायपालिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 में पूछा गया है अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21? तो अनुच्छेद 17 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 22 प्रश्न 22 में पूछा गया अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 23 आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या प्रेमचंद्र? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से गोदीबाड़ा डॉकयार्ड मिला? कालीबंगा, लोथल, चौंदड़ो या बनावली? तो लोथल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 25 प्रश्न 25 में पूछा गया है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, मध्वाचार्य या कबीर?
तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो शंकराचार्य जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 26 का सही उत्तर बताना है। कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या आर्कटिक रेखा? प्रश्न 26, तो कर्क रेखा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 में पूछा गया है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, प्राकृत, तमिल या तेलुगु? तो तमिल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 में पूछा गया है, पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग भारत में कहाँ पाए गए थे? भीमबेटका, होशंगी, पुटने महाराष्ट्र या कुरनूल गुफाएं? तो पुटने महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29, दिल्ली सल्तनत में तवारीख के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सचिव, प्रशासक और कवि जैसे शिक्षित व्यक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं, 30 में पूछा गया है, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो 1873 में लिखी गई थी किसे समर्पित की? सही उत्तर इसका बताना है आपको। तो अमेरिकी गृह युद्ध में जो दास प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले जो अमेरिकी थे, उनको ये समर्पित की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31, प्रश्न 31 में पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया? हिंदुओं की मदद के लिए, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, अकाल नियंत्रण करने के लिए? प्रश्न 31 का बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? जैन, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33, प्रश्न 33 में पूछा गया है, प्राचीन दक्षिण भारत में बेलार किसे कहा जाता था? साधारण हलवाई, बड़े भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर या ग्राम प्रधान? तो ये बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34, प्रश्न 34 में पूछा गया है, चोल प्रशासन में उर का अर्थ क्या था? व्यापारियों का संघ, किसानों की बस्तियां, ब्राह्मणों की सभा या प्रशासनिक विभाग? तो किसानों की बस्तियां इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 में पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा को किस भाषा और लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? जैसा कि ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है तो आपको पता है, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36 देखते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और खट्टे फलों की यहाँ पर खेती होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 37, कायनांतरिक सेल का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रश्न 37, तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण मौजूदा सेल के
परिवर्तन से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38। प्रश्न 38 में पूछा गया है, अकबरनामा के किस भाग को आयन अकबरी कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तीसरे भाग को ये कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 देखते हैं। प्रश्न 39 में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में फयांस का क्या अर्थ है? तो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पदार्थ जो बालू और रंग का मिश्रण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 40। सिंधु सभ्यता का स्तरराखी गढ़ी वर्तमान में किस राज्य में है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो कहाँ ये हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 41। प्रश्न 41 में पूछा गया है, गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया सुल्तान? प्रश्न 41 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये बलबन, बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 42। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या कनाडा? प्रश्न 42 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 43। कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो जलधारा से हर बार प्रश्न आता है, तो इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इसका उत्तर बता देना है, क्या हो जाएगा? तो गर्म कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जी गर्म हो जाएंगी, और ये तीनों कैसी ठंडी हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है इनका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 देखते हैं, अनाई मुड़ी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट या विंध्याचल? प्रश्न 44 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये पश्चिमी घाट, अनामलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। चिनूक नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती हैं? सहारा मरुस्थल में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप या भारत में? प्रश्न 45। तो ये उत्तरी अमेरिका राखी पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हर टॉपिक से प्रश्न लिया गया है, तो एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किन खनिजों से बना है? लोहा और एल्यूमिनियम, निकेल और लोहा, सिलिका और निकेल, तांबा और जस्ता? प्रश्न 46। तो निकेल और लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 47। प्रश्न 47 में पूछा गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? प्रश्न 47। तो उष्ण कटिबंध, टोरड जोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 48। भारत में पहली बार आपातकाल की जो घोषणा कब की गई थी? 1962, 1971, 1975 या 1991 में कब की गई थी ये? तो ये 1962 में चीन आक्रमण के समय ये भारत में पहली बार आपातकाल लगा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 49। प्रश्न 49 में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी? प्रश्न 49 का आपको सही उत्तर बताना है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 50। संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? प्रश्न 50। तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 51।
इल्तुतमिश ने सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष गुलामों को क्या नाम दिया था? इक्तादार, सामंत, बंदगा या उलेमा? तो बंदगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 52। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? तो समताप मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बादल और मौसमी जैसी संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 53। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? प्रश्न 53। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न देखते हैं 54। प्रश्न 54 में पूछा गया है मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना भारत में सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो कहा तमिलनाडु में 2004 में दोस्तों ये संपूर्ण पूरे भारत में शुरू कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 55। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्षों का। प्रश्न देखते हैं 56। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी हो जाएगी? परपटी, मेंटल, क्रोड या इनमें से कोई नहीं? तो परपटी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत बी है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परपटी। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न देखते हैं 57। पंचायत के चुने हुए सदस्य को क्या कहा जाता है? सचिव, पंच, पार्षद या प्रधान? तो क्या कहा जाता है? तो पंच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 58। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बागर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? प्रश्न नंबर 58 का आपको सही उत्तर बताना है। तो काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 59। प्रश्न नंबर 59 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के नगरों में गढ़ किसे कहा जाता था? निचला शहर जहां सामान्य लोग रहते थे, ऊपरी हिस्सा जहां महत्वपूर्ण इमारतें होती थी। ऑप्शन नंबर सी अनाज रखने का कोठार या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्थान? तो प्रश्न 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऊपरी हिस्सा जहां महत्वपूर्ण इमारतें होती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 60। प्रश्न 60 में पूछा गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत में किस हिस्से में लागू की गई थी? बंगाल और बिहार, उत्तर भारत, दक्षिण और पश्चिम भारत या केवल पंजाब? प्रश्न 60। प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण और पश्चिम भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किसने किया था? ये थॉमस मुनरो के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के 60 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज की ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दें। जो चैनल पर नए वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।